है तो फिर शर्म की कोई बात नहीं है। उम्मती को भी अपने नबी से प्यार का इजहार करना चाहिए और बाबा के तुहल ये बात कहना चाहिए कि सारा जहान एक तरफ और मदीने का सुल्तान एक तरफ, दुनिया जीती है अपने मकान के लिए, अपने सादो सामान के लिए, और हम अपनी जिंदगी को गुजार देंगे मदीने के सुल्तान के लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम रजा साहिब किबला। आप अगर किसी से प्यार करें तो शर्मा के बताएं, कोई किसी से प्यार करे तो घबरा के बताएं, कोई किसी का हो जाए मगर फिर भी लोगों के सामने जाहिर न करे, किसी को पता न चल जाए मगर मुझ जैसा गुनाहगार कयामत के मैदान में भी अगर मौका मिल गया तो बाबा का दुहाल डंडे की चोट सारे मास्टर ये कहेगा न दाद पर न रियासत पर न सौदो इत्तिका पर है, मुझे तो नाज बस मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो लोग अपने लिबास की तारीफ करते हैं लेकिन कुरान मुस्तफा के लिबास की तारीफ, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। लोग अपने चेहरे की तारीफ करते हैं लेकिन कुरान मुस्तफा के चेहरे की तारीफ करता है। लोग अपने शहर की तारीफ करते हैं, कुरान मुस्तफा के शहर की तारीफ। बेशक बेशक, पहले बोलो करता है या नहीं। और एक बात और, ये भी बड़ी आसान बात, पूरी दुनिया में किसी की तारीफ करो सब नाराज हो जाएंगे और तुम मुस्तफा की तारीफ करो कायनात राजी हो। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है। किसी की तारीफ करो, आसमान वालों की करो तो जमीन वाले नाराज, जमीन वालों की करो तो आसमान वाले नाराज, जन्नत वालों की करो तो जहन्नम वाले नाराज, और जहन्नम वालों की करो तो जन्नती नाराज, नेक की करो तो गुनाहगार नाराज, और गुनाहगार की करो तो नेककार नाराज। और मैं कहता हूं अगर सारी कायनात को राजी करना है तो मुस्तफा की तारीफ कर तो सारी कायनात राजी हो। कोई ऐसा है ही नहीं जो राजी ना हो। पेड़ मुस्तफा से मोहब्बत करे, चरिंद मुस्तफा से मोहब्बत करें, दरिंद मुस्तफा से मोहब्बत करें, आसमान मुस्तफा से मोहब्बत करे, जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करे। और ये आला हजरत ने अकीदा भी दिया है, मेरे मौला की है वो शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब ते तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं जिनका अदब सूरज कर रहा है, चांद कर रहा है, जमीन के जर्रात कर रहे हैं, कंकरी और पत्थर कर रहे हैं, यहाँ तक के सफा और मरवा कर रहे हैं, गारे हिरा कर रहे हैं, गारे सौर कर रहे हैं, गारे सौर में रहने वाला सांप कर रहा है, मैदान में चरने वाली हिरनी कर रही है, सफर होने वाली ऊंटनी कर रही है, जिस पर मुस्तफा सवारी करते वो खच्चर कर रहा है, जिधर इशारा करते वो जर्रा कर रहा है, जिसे सीने से लगा ले वो तारा कर रहा है। तो फिर मैं ये कहूंगा ए बहादुरगंज वालों, अगर तुम बाप की तारीफ करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर औलाद की करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर छोटे की करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, अगर बड़े की करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन कुरान कहता है अगर तुम मुस्तफा की तारीफ करोगे तो अल्लाह पाक कामयाबी भी अता फरमाएगा और अपने चाहने वालों में शामिल भी फरमा देगा। कुरान कहता है मय्युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की तारीफ की है उसी ने हकीकत में अल्लाह की तारीफ की। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मैं उलमा से कहता हूँ कभी मायूस न हुआ करो, कभी भी तंग दामनी का शिकार ना हो, कभी तंग नजरी का ना हुआ करो। लोग कहते हैं शादी के मौके पर जलसे कौन सुनता है, मैं कहता हूँ जब खेमपुर रसूलपुर के बड़े लोगों को सुन सकता है तो फिर ठिगनापुर के खतीब को भी कोई सुनता है। वाह वाह, ये क्या मतलब? जब नच गईयों को कोई सुन सकता है तो मुस्तफा के गुलामों को कोई नहीं सुन सकता। यकीनन कहीं ना कहीं हमारे और आपके ईमान की या मकाम की खराबी है। अरे दुनिया वालों को दुनियादार सुनते हैं मगर ईमान वालों को मदीने के ताजदार सुनते हैं।
वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि आपने कह दिया जज्बात में कि ईमान वालों को मदीने के ताजदार सुनते हैं, तो मेरा दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है। बरी जी जाकर आला हज़रत से पूछना, उन्होंने ये जुमला कहा था, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। वाह 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 वाह, हमसे कहने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मायूस होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यही उलमा कहते हैं कि हमारे गौसे आदम ने कहा है, बड़े पीर ने कहा है, बगदाद वाले ने कहा है, पीराने पीर ने कहा है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। तो जब मैं ये कहता हूँ, जब बेटा देख सकता है तो क्या मदीने का बाप नहीं देख सकता? जब औलाद देख सकती है तो क्या आका नहीं देख सकता? जब गुलाम देख सकता है तो क्या मदीने का इमाम नहीं देख सकता? अरे यहाँ पर अकीदा ही है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिराग। वाह वाह वाह, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए, जम के लगाइए नारा, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। देखो ये सब पढ़े लिखे उलमा बैठे नहीं और मुझसे अफजल हैं। एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के मजमे में कही जाती है, मगर मैं कह देता हूँ क्योंकि दीन की बात चाहे एक को की समझ में आ जाए, अगर वही दीनदार बन गया तो आपका मेरा फायदा तो हो ही जाएगा। जल्दी बोलो, फायदा हो जाएगा या नहीं? जल्दी बोलो। ये वो बात हो गई, हंसा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। एक साहब बहुत अच्छी दीन की बात एक जानवर को बताने लगे और फिर उसका कान पकड़ के बोले समझ में आई। तो जब ये कान पकड़ते रहते थे वो तो संभाल के रहता था, और जब ये कान छोड़ते तो वो सर हिला देता। बोले अभी तेरी समझ में नहीं आई, अभी तेरी समझ में नहीं आई, मैं और समझाता हूँ। एक जी मारिफत चले गए, उन्होंने कहा ये जानवर है, ये क्या समझेगा? तो मुस्कुरा करके बोले हुजूर मुझे भी पता है कि ये नहीं समझेगा, और अगर समझ भी गया तो मुझे बता नहीं पाएगा, इसका तो बहाना है, इसी वजह से मुझे बार बार अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने का मौका मिल जाता। नतीजा समझो, डायरेक्शन, अपने अंदाज को समझो और दिल के अंदर ये बात बिठा लो। देखो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये दीन नहीं है, ये अरकान दीन है। अरकान दीन है, ये बात समझ में आ गई बात? बोलो आप, ये अरकान इस्लाम है, ये शराइत इस्लाम है, ये दीन नहीं है। अब आप कहोगे दीन है तो है कौन? दीन है कौन? दीन की पहचान होगी किसे? तो देखो एक शेर सुन लो, बरेली से आया, बिल्कुल ट्रांसफर हो गए। आपने कहा हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, और दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, और मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अरे दुनिया उसी की तरफ तो इशारा करेगी जिससे मोहब्बत करती होगी। आप अंदाजा लगाओ, कल मैदान क़यामत में मोहब्बत वालों को जब निछावर मिलेगी, उसका सिला मिलेगा, बदला मिलेगा, तो लोग कहेंगे अरे शुएब रज़ा तुमने नबी को माना है, बुलाओ तुम्हारे नबी आ गए, ये बैठे हुए हैं शायर साहब, इनसे कहा जाएगा पूरी जिंदगी तुमने नाते पढ़ी है, लो तुम्हारे नबी आ गए, अब बुला कर लाओ। तो हम ये कहेंगे हमारी औकात नहीं है कि हम बुलाएं, ये तो नबी की शान है कि वो आ जाए, और जब वो आएंगे तो आवाज होगी पूरे महशर में, लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरह हरमने एशिया पे भी बिजली गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, जम के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, असमते सरकारे मदीना, जश्ने शादी खाना आबादी, मुफ्ती मोहम्मद कासिम रजा साहिब क़िबला। देखो अकीदा बना लो, अकीदा। खिलाफत पर बैठे फारूक आजम जी, उनकी शान बड़ी, तभी तो उन्हें आजम कहते हैं भाई, उनकी शान बड़ी थी तभी तो आजम कहते हैं। जैसा हमारे इमाम, उनकी शान बड़ी तो वो इमाम आजम है नहीं। जैसे इमाम हुसैन शहीद
आजम। तो ऐसे ही वो भी इमाम फारूक आजम बड़े इमाम थे। उनके जमाने में एक बादशाह के सिर में दर्द हो गया, कायम है सर कह लो इसे। वैसे सर तो वही है जो मास्टर का सर है, किसी स्कूल में कहते हैं सर, SI से सर, यस सर कहते नहीं तो, लेकिन हम इसे सर कह सकते हैं, सिर भी कह सकते हैं। बहरहाल जो काम हमें करना है वो हम समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि तुम अपने नबी की बड़ी तारीफ करते हो, हमें उनका कोई नुस्खा दे दो, उनकी बताई हुई कोई दवा दे दो, उनका कोई तरीका दे दो जिससे हमारे सिर का दर्द चला जाए या सर का दर्द चला जाए। तो फरमाया कि भाई हम दवा तुम्हें क्यों दें, तुम जिसे मानते हो उससे दवा लो, डॉक्टर से लो, हकीम से लो, तबीब से लो, जिसे तुम अच्छा समझो उसे लो। तुमने कहा नहीं, तुम कहते हो हर चीज का मसला और हर चीज का हल तुम्हारे नबी के पास है, तो मेरे सर का दर्द भी रुकी जाएगा। आपने क्या किया, मौलाना शुएब साहब सरे मुबारक का बाल लिया या दाढ़ी मुबारक का बाल लिया या मुँह मुबारक का बाल लिया और लेने के बाद कहा जाओ ले जाकर उससे कह दो कि पानी के प्याले में डाल ले, ये मेरे रसूल पाक के जिस्म पाक का बाल शरीफ है, पानी पिएगा तो इंशाल्लाह दर्द चला जाएगा। अब उसने जब सुना तो अकल में बात नहीं आई, तबीयत में बात नहीं आई, दिल उसका नहीं माना। कहने लगा बताओ दवाओं से ठीक नहीं हुआ, इलाज से ठीक नहीं हुआ, मालिश से ठीक नहीं हुआ, तबीयत से ठीक नहीं हुआ, पैर के तलवों पे तेल लगाया तो ठीक नहीं हुआ, इस बाल से ठीक हो जाएगा। तो फारूक आजम की बारगाह में शिकायत आ गई, कहा हुजूर वो तो ये कह रहा है। आपने मुस्कुरा करके फरमाया तेरे सर में तो गद्दारी हो सकती है मगर मेरे नबी के बाल में कभी नहीं हो सकती। समझ लूंगा अगर तुझे शिफा नहीं मिली तो मेरा नबी देना नहीं चाहता, वरना नबी के यहाँ कोई कमी नहीं है। बरेली के इमाम ने कहा हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई जी, तवज्जो है, समझ में आई। बाद में जो है फिर उसे मजबूरी, बड़े बूढ़े कहते हैं मरता क्या नहीं करता है, जो जानवर आराम से दवाई ना पिया उसे नार होता है, ऐसा नहीं रस्सी से पकड़े उल्टा करें नार घुसे तभी तो पीता वो। ये जुमला तकरीर में कहने का नहीं है, इसलिए कि तुम सेहतमंद हो तो बता रहा हूँ। अगर कोई तबलीगी जमात का होता तो उसे समझाता, कैसे समझाया जाता। हाँ, सुन्नियों का एक मरकज है कस्बा चमरौआ, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी तकरीर करके आ रहा हूँ। तो एक साहब ने मुझसे चलते चलते कहा तुम टेढ़ी की बात करते हो। अच्छा, हाँ, मैंने कहा जिसके सीधे से समझ में नहीं आता उसे उल्टी रात नहीं लगाई जाए, उसे समझाया तो जाएगा ना। अब क्या हुआ, उसने पानी पी लिया, बाल शरीफ वाला। अल्लाह का करना तो देखो कि उसे शिफा हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शिफा हो। गलत फहमी में था वो, जानता नहीं था आपके मेरे नबी को, जिनके पाक जुबान के निकले हुए लुआब से इतना बड़ा कुआं, बेशक 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 बेशक, जिनके एक लुआब के कतरे से टूटा और कटा बाजू ठीक हो जाए, बेशक बेशक, जिनके एक उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए जी, और जिनके बुलाने से सूरज वापसी की तरफ आकर मुस्तफा को अपना चेहरा दिखा दे, तो इसके सिर की कीमती क्या थी, इसके दर्द की हैसियत क्या थी। और जब दर्द ठीक हुआ तो सबसे पहले वही हमदर्द वाला और कहा जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका शिफा दे रहे, शिफा दे रहे हैं। वाह वाह वाह, सुनवाई नहीं। इसलिए हर एक को हर एक की बात समझाओगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अपने नबी की कहते जाओगे तो हर एक की समझ में आ जाएगी। मैं कहता हूँ जब हिरनी की समझ में आ गई, जब ये बात ऊँटनी की समझ में आ गई, ये बात सांप की समझ में आ गई, ये बात चलते फिरते पत्थरों की समझ में आ गई, ये बात एक पेड़ की समझ में आ गई, मेरे पेड़ की बात भी सुन लो। मेरे रसूल की बारगाह में एक सहाबी के पास एक साहब आ गए, सहाबी के पास साहब आए, उन्होंने कहा तुम्हारे नबी के बड़े
जलवे हैं, क्या ये पेड़ भी काम कर सकता है? फरमाया तुझे इससे क्या लेना देना? नबी मेरे मैं उनका, तू बीच में क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है? इसका मतलब उसका पार्टी बदलने का इरादा होगा। उसने सोचा अगर सत्ता आ जाएगी तो हो जाऊंगा इनका, और सत्ता नहीं आएगी तो अपना डिप्टी सीएम का जब पद ही नहीं मिल रहा है तो अपनी पार्टी लेकर अलग चला जाऊंगा। अब ये बड़ा मुंह उतार करके आए, मेरे रसूल की बारगाह में आकर कहने लगे, ए मेरे आका क्या आप सच्चे नहीं हैं? फरमाया अल्लाह ने मुझे सच्चा बनाया है, मुझे अच्छा बनाया है, सबसे आला बनाया है, सबसे ऊंचा बनाया है। ये बात भी हमें आला हजरत ने समझाई है। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके सदके से अल्लाह जमीन में अनाज दे दे, जिसके सदके से अल्लाह पेड़ों में फल दे दे, जिसके सदके से अल्लाह आसमान से बारिश दे दे, जिसके सदके से अल्लाह तारों में रोशनी दे दे, जिसके सदके से अल्लाह जमीन में पानी दे दे, जिसके सदके से अल्लाह दुनिया में रवानी दे दे। और सब छोड़िए मियाँ, हम जैसे निकम्मे नाकारे इंसानों पर अल्लाह ये करम कर दे कि हम जैसों को अपना नबी ही अता कर दे। ये सारी दुनिया तो सदके में मिली है, मगर नबी पर आहे रास्त मिला है। किसी को आदम मिले, किसी को ईसा मिले, किसी को मूसा मिले, किसी को रूहुल्लाह मिले, मगर ये तेरा मेरा मुकद्दर है कि मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मिले। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चीज सबको नहीं मिलती है भाई। जी हजरत, बेशक बेशक। बोलो अच्छा दिल से बोलो हजरत, मिली किसी को? जी जी है? अरे किसी को ही ना मिली है हमारे अलावा। कादियानी कहेगा मुझे मिल गए तो उसे मिले नहीं, दिल से बोलो मिले क्या? कादियानी को नबी मिले? हाँ, अल्लामा फजल हक खैराबादी पढ़ा रहे थे मदरसा आलिया में, गुलाम अहमद कादियानी आए, बोले हम भी नबी हो गए। कहा तुम कब से नबी बन गए? कि हम पे भी जो है नबुव्वत आने लगी है और आयतें उतर रही हैं। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है गुलाम अहमद कादियानी। अल्लामा फजल हक खैराबादी उठे और 2-3 थप्पड़ लगाए और लगा करके कहा जो अहमद का गुलाम हो वो नबी का। क्या बात है भाई, क्या बात है। जो अहमद का ही गुलाम हो। और फिर फरमाया जब उनसे पहले किसी का नाम अहमद हुआ ही नहीं और तूने जब नाम लगा ही लिया गुलाम अहमद तो तू खुद ही खुद उनका गुलाम ना हो जा। इसका मतलब वो तुझे अपनी गुलामी में ले नहीं रहे हैं, तेरे दिल में कहीं ना कहीं कोई नुक्स है, कोई ऐब है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यहाँ जर्रा बराबर कमी वालों को ईमान नहीं मिलता। उन्हें कुरान तो मिलता है मगर ईमान नहीं मिलता। उन्हें जहान तो मिलता है मगर ईमान नहीं मिलता। उन्हें दुनिया का साजो सामान तो मिलता है मगर ईमान नहीं मिलता। लोग ईमान को तलाशने के लिए चले गए मगर हिंदुस्तान के राजा ने, हम सब के ख्वाजा ने फरमाया अरे ईमान की पहचान करनी है तो उन्होंने मुस्कुरा करके बताया शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। फरमाया दीन इधर उधर नहीं मिलेगा, तुम हुसैन को मान लो दीन तुम्हें मिल जाएगा। हुसैन ही दीन है और दीन की पना भी हुसैन है, उन्हीं के यहाँ दीन पला है और बड़ा है। तो अब आपको अंदाजा लगाना है, अपने आप को नमाजी बनाओ, अपने आप को हाजी बनाओ, अपने आप को कुरान का पढ़ने वाला कारी बनाओ, अपने आप को सच्चा इंसान बनाओ, अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ। मैं तो ये जुमला कह करके जाऊंगा, ए ईमान वालों तवज्जो करो, अगर पोशाक पर नापाकी लग जाए तो बगैर पाक किए आदमी मस्जिद में जाने के काबिल नहीं रहता। अगर पोशाक पर नापाकी लग जाए तो कुरान को हाथ लगाने के काबिल नहीं रहता। अगर आदमी के पास कहीं ना कहीं कोई नापाकी हो जाए, अगर उसका वजू न रहे तो वो कुरान को छूने के काबिल नहीं रहता। अगर उसका इस्तिंजा न रहे, उस पर गुस्लबाजी भी फर्ज हो जाए तो वो मस्जिद में जाने के काबिल नहीं रहता। ऐसे ही तमाम उलमा को गवाह बना करके कह रहा हूँ, जब जर्रा बराबर नापाकी हो, चाहे नजासत गलीज़ा ही क्यों न हो, मगर वो मस्जिद में जाने के काबिल नहीं रहता। तो जो लोग अंदर से दिल से नापाक हो गए हैं, उनके दिल में मेरे मुस्तफा का नाम भी नहीं रहता है, उनका फैजान भी नहीं रहता है। वो बेरसूल खाली मकान में नहीं रहता।
रहती। जहां मुस्तफा की शान होती है वही मुस्तफा का दिया हुआ ईमान होता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आई आपके? अगर आई हो तो थोड़े से लफ्ज हिला कर बोल दो सुभान अल्लाह, जी लगा करके बोल दो या रसूल अल्लाह। नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ करके कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहले बोलो, बात समझ में आई, दिल में उतरी? दुनिया किसी की भी तारीफ करे मगर तुम्हें अपने नबी की तारीफ करनी है। किसकी करनी है? नबी की। आला हजरत ने क्या डायरेक्शन लिया? हम जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज है, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और देखो जो लोग मिलाद मनाने को मना करते हैं ना, तो उनकी बात समझ करके ये मत कहा करो यार सही तो कह रहा है, क्या जरूरत है मिलाद की, मौलाना को पैसे भी देने पड़ेंगे और इतना खर्चा भी करना पड़ेगा। तो आला हजरत ने नहीं किया, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, हैं गैज में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये 2.5 घंटे के जलसे में कितनी मर्तबा मेरे नबी का नाम आएगा, जरा बताओ तो दिल से। कितनी मर्तबा आ जाएगा भाई? लाखों नहीं होगा तो हजारों तो हो ही जाएगा है हजरत। और पूरी नात नबी की तो है। कितनी मर्तबा नबी का नाम आएगा? सैकड़ों की तादाद प्लस करके हजारों तक। और एक बार अगर दिल से नाम ले लिया जाए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, आगे दूर हो। अरे घबराया मत करो, दिल से रहा करो, किसी की चापलूसी करने की जरूरत ही नहीं है। बेशक सही बात है। एक दर पे पड़े रहो, एक दर पे, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। बेशक सुनो मेरी बात, दिल से निकालोगे तो नहीं? हाँ ना बोलो, नहीं निकालोगे तो नहीं? मदीने पाक के गांव में एक यहूदी अंधा हो गया। आखिरी बात सुना रहा हूँ, जा रहा है। मेरा तरीका ये है, मैं ज्यादा किसी को तड़पाता नहीं और बहुत ज्यादा लंबी तकरीर किसी को सुनाता नहीं, इसलिए कि ज्यादा देर तक सुनाने से आदमी कहता उन्हें मत बुलाइएगा, बहुत देर तक सुनते हैं। मैं अजीतपुर में तकरीर करने गया तो पौन घंटे में हमने तकरीर मुकम्मल कर दी। इंसानियत की बात थी या नहीं? एक साहब बोले थोड़ा और कर दो, तो भाई 20 मिनट और हो गई, सवा घंटा हो गया। एक साल और कर दो यार, अभी नहीं आए मुफ्ती साहब, हमने और कर दी, तकरीर हो गई 2.25 घंटे। तकरीर के बाद एक साहब बोले आज जो है मुफ्ती कासिम ने बहुत पकाया। तो जिनके घर जलसा था बोले तू कौन से खेत का आलू था जो अभी तक निकला? मतलब 2.25 घंटे उन्होंने तकरीर सुनाई तो अभी ये गेरा पकाया। तेरा नजरिया साफ सुथरा नहीं है। तो मिलाद में ऐसी बैठा था मजा लेने के लिए, दिल से बैठा कर। अब दिल का जुमला सुन लो। एक इंसान मदीना शरीफ के करीब के किसी गांव में यहूदी अकीदे का आंखों की रोशनी खो बैठा, अंधा हो गया। अब उसकी आंखों में रोशनी नहीं रही, अब वो रोने लगा। कोई मुझे एक आंख दे दे तो मैं उसे आधी दौलत दे दूं, अगर कोई मुझे दोनों आंखें दे दे तो मैं उसे पूरी दौलत दे दूं। मेरा तो कोई है ही नहीं, इतनी दौलत का क्या करूंगा। उसकी बेटी सुनने लगी और कहा ए अब्बा, अगर तुझे दौलत भी देनी ना पड़े और आंख में रोशनी भी आ जाए और तुझे सब कुछ देखने भी मिल जाए, फिर तो क्या करेगा? तो कहने लगा बेटी अगर ऐसा हो गया तो तू जो कहेगी वो करूंगा। अल्लाहु अकबर। कहा रुक जा, एक दिन बर्दाश्त कर ले। अब नंबर सुबह का आया। ये बच्ची बड़ी पाक दामन उठी, बड़े तरीके से चादर को लपेटा, अपने आप को ढांपा, मस्जिद नबवी में बाब जिब्रील के करीब आई, एक नमाजी का सहारा लिया और कहा कि फारूक आजम से मेरी मुलाकात करा दी जाए। हजरत उमर अगली सफ में बैठे थे। हजरत उमर से जाकर के कहा आपको कोई पाक दामन बच्ची बुलाती है मगर वो मदीने की मालूम नहीं होती। आप उठ कर के आए। कहा बेटी क्या मामला है? कहने लगी मेरा बाप अंधा हो गया है, आंखों में रोशनी नहीं है, यहूदी भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम रसूल पाक के नालाने पाक की कुछ न कुछ धूल दे दो, कुछ खाक दे दो, खा के शिफा दे दो और वो मैं ले जाकर अपने बाप की आंखों में लगा दूं। और जब वो अंधा देखने लगेगा तो उसे भी कलमा पढ़ने की दौलत मिल जाएगी। वो मदीना देख लेगा, मेरे रसूल को देख लेगा, यहाँ के बागो बहार को देख लेगा, मदीने के ताजदार को देख लेगा। आपने जब उठा करके दी है और जाने के बाद कहा बेटी लेकर आई, तो कहा ले तो आई हूँ अब्बा मगर ला लगा दूं। तो उसने जब पहली आंख दी सीधी वाली तो कहा ना 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 ना,
सीधी आंख में नहीं लगेगा, पहले उल्टी में लगेगा। कहा बेटी काम तो सीधे से करना चाहिए। कहा तूने आज तक सब उल्टे करे हैं, ये सीधा काम तो नबी के तरीके वाले करते, तुझे क्या जरूरत थी? कहा चल इसी में लगा दे, मरने वाला क्या नहीं करता। आंख तो मिले, रोशनी तो मिले, चाहे चश्मे से मिल जाए, चाहे लेंस से मिल जाए, चाहे ट्रांसलेट होकर मिल जाए, चाहे दूसरी आंख से मिल जाए, मगर रोशनी तो मिल जाए। इन्होंने उस रूह को लिया, उसे खाके शिफा को लिया, नबी के कदमों के तलवों की धूल को लिया, अपने बाप की आंख में लगाया। जैसे ही लगाया तो रोशनी आ गई, बेटी का चेहरा देख के गले से लग गया। कहने लगा कि बेटी फौरन इसमें भी लगा दे। फरमाया नहीं नहीं, वादा हुआ था कि जो मैं कहूंगी वो करोगे। चलो नबी की बारगाह में बेटी हाथ को पकड़ कर लाई, और जब मुस्तफा का रुख ज़ेबा दिखाया तो तड़प के नबी के कदमों पर आया। आला हजरत की जुबान में बोला आंख अता कीजिए, इसमें सिया दीजिए। करीब आ गया, तुम पे करो ना जरूर, हमने खता में ना की, हमने आता में ना की, वही कभी सरबरा तुम पे करो ना जरूर। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारी मदीना, अज़मते सरकारी मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आंख दे दी। आंख उन्होंने सोचा कि कोई झूली लगी, मेरे रसूल ने फरमाया एक इशारा, इसका कर दिया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आंख में इतनी रोशनी आ गई कि चंदा तारे दिन में दिखने लगे। इतनी रोशनी आ गई कि सूरज और चांद और रात की सारी रोशनी दिन में नजर आने लगी। मेरे रसूल पाक का ये जलवा देख करके कहा हुजूर ये खाक तो लगी तो रोशनी आई, आपने तो इशारा कर दिया तो आ गई। तो मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया वो तेरी बेटी थी, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। जो तरीका उसने अपनाया अगर वो मैं अपनाऊं तो वो मेरी तरह और मैं उसकी तरह, और जो मैंने अपनाया वो अपनाए तो मैं उसकी तरह वो मेरी तरह। ये जुदागाना तरीका है, न दुनिया में कोई नबी की तरह है और न दुनिया में नबी किसी की तरह है। ऐसी रोशनी मिलने के बाद उसके दिल में ख्याल आया तो मेरा इमाम फिर बोला कि कासिम रजा चुप ना मत, किसी की बात मानना मत और अकीदा गड़बड़ करना मत, बल्कि सबसे ये कह के जाना चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और अब हम तो ये कहेंगे वो जमाना वो था और ये जमाना ये है। अब मेरे रसूल ने हयात ज़ाहिरी से विसाल ज़ाहिरी फरमाया है। जैसे कि अब्दुल रहमान जामी को नात पढ़ने से रोका गया है, मदीने से रोका गया है, ये बात पर्दे की है। इस बात को हम अलग से कहेंगे, अल्लाह रब्बु मोहम्मद इनका जलवा अलग से कभी आपको बताएंगे। मगर हम तो आला हजरत का यकीदा लेकर जीते हैं कि सारी दुनिया मेरे रसूल तुझे कुछ भी कहे मगर मैं तो यही कहता रहूंगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। वाह वाह वाह, चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आमीन, अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह भाई मोहम्मद इमरान साहिब किबला से बहुत ही अदब